दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास एपिसोड में आज मैं एक इतिहास की दिलचस्प कहानी आपके सामने पेश करना चाहता हूं। इतिहास की यह एक ऐसी सच्ची कहानी है जो आज के मुल्क के लिए, आज हमारा जो मुल्क जिस हालात में है, जिन परिस्थितियों में है, जो हमारा परिदृश्य है और जो हमारी चुनौतियां हैं, उसमें इतिहास की ये सच्ची कहानी बहुत रिलेवेंट है, रास्ता दिखाती है, रोशनी दिखाती है। दोस्तों, ये कोई बहुत प्राचीन काल के इतिहास की कहानी नहीं है जिसके बारे में कोई कह सकता है कि भाई इसका प्रूफ क्या है, ये सच है कि गलत है। ये मध्यकाल की भी नहीं है जिसके बारे में बहुत सारे प्रामाणिक डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे, या मिलेंगे भी तो उसको कोई डिस्प्यूट कर सकता है। ये 1946 की कहानी है और इसके लिए डॉक्यूमेंट खोजने की जरूरत नहीं है, इसकी भरमार है। महात्मा गांधी के अपने लिखे हुए आलेख में है, जो उनके वाङ्मय में संकलित है, उनके कलेक्टेड वर्क्स में। इसके अलावा भी कई जगहों पर यह कहानी मिलती है और यह इतिहास की बिल्कुल सच्ची कहानी है, क्योंकि यह गांधी की जुबानी है। और गांधी आप जानते हैं, उन पर और कुछ भी आप तोहमत लगा लीजिए, लेकिन उनके सच होने, सच बोलने के बारे में कोई गुंजाइश नहीं है कि आप शक करें। तो महात्मा गांधी ने एक जगह दर्ज किया है और उसको बाद के दिनों में इतिहासकारों ने या जो विद्वान लोग हैं, उन्होंने उसके बारे में बहुत कुछ कमेंट किया है उस पर। मैंने ये जो कहानी पढ़ी वो एक आर्टिकल में पढ़ी, और वो आर्टिकल है जो एक वेबसाइट द वायर में छपा है 23 जनवरी 2022 को। इसके लेखक हैं राष्ट्रपति के.आर. नारायणन, जो पहले राष्ट्रपति हमारे देश के थे। उनके जो मीडिया एडवाइजर थे और हैं अभी, वो मीडिया एडवाइजर उस समय थे और आज बहुत ही सक्रिय लेखक हैं। उनका नाम है एस एन साहू। तो एस एन साहू ने इसे अपने एक आलेख में दर्ज किया है जो 23 जनवरी 2022 को छपा था। इसमें गांधी जी को उद्धृत करते हुए उन्होंने बताया है कि गांधी जी 11 अप्रैल 1946 को दिल्ली की जेल में गए। दिल्ली की जेल में क्यों गए, यानी आजादी के पहले की बात है। 11 अप्रैल 1946 को गांधी जी दिल्ली की जेल में इसलिए गए कि वहां पर आईएनए, जो सुभाष चंद्र बोस जी की आर्मी थी, देश की आजादी के लिए बनी, उसके जो सोल्जर्स थे, उसके जो अधिकारी थे, पदाधिकारी थे, उनमें बहुत सारे लोग कैद किए गए थे और अंग्रेजों की जेल में रखे गए थे। हम सब जानते हैं कि नेताजी की 1945 में उनका वो जो विलुप्त हो गए, उनके बारे में तमाम तरह की कंट्रोवर्सीज आई बाद में, लेकिन माना यही गया, आईएनए के लोगों ने भी माना कि वो एक क्रैश में 18 अगस्त 1945 को नहीं रहे। हम उस विवाद में नहीं जाएंगे कि वो जीवित रहे कुछ साल या नहीं रहे, वो आज की कहानी का विषय नहीं है। असल कहानी यह है कि उनके जाने के बाद इंडियन जो नेशनल आर्मी थी, मतलब ये जो आईएनए थी, वो बिखर गई और कमजोर हो गई, या यूं कहा जाए कि एक उस पर दमन जिस तरह का ढाया गया, वो लीडरशिप की जो कमी एक आई, उसके कारण मुश्किलात में फंस गई। तो आईएनए के बहुत सारे जो सोल्जर्स थे वो गिरफ्तार कर लिए गए, हिरासत में ले लिए गए और जेल में डाले गए। आजादी के दीवाने थे वे। तो उनकी हालत देखने के लिए गांधी जी सरकारी स्वीकृति के बाद, यानी सरकार ने मंजूर किया कि हां गांधी जा सकते हैं, देख सकते हैं कि उनकी हालत क्या है, वो गए। तो उनको देखकर उन सोल्जर्स को दंग रह गए। कमाल का डिसिप्लिन, कमाल की एकजुटता और कमाल का एक उनके अंदर जो था एक वैचारिक जो एक सामंजस्य है, वो उनके अंदर दिखाई पड़ा। उन्होंने एक कहानी बताई गांधी जी को। कहानी क्या, मतलब आप बीती बताई। उन्होंने कहा उनको जेल में जो खाने और पीने को मिलता है वो अलग अलग मजहब के हिसाब से मिलता है। यानी उनको सैनिकों ने बताया, आईएनए के सैनिकों ने, कि उनको चाय जब मिलती है तो कुछ लोगों को हिंदू टी मिलती है, जो हिंदू लोग हैं उनको हिंदू टी वितरित की जाती है,
और जो मुस्लिम लोग हैं उनको मुस्लिम टी वितरित की जाती है। क्यों भाई? उनको बनाने वाले मुस्लिम होंगे, उनको बनाने वाले हिंदू होंगे, दूसरे वाले चाय को। तो हिंदू और मुसलमानों के बीच में डिवाइड एक खड़ा करने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने एक बड़े बर्तन में चाय आती थी जेल के कैदियों को बांटने के लिए। तो एक पर लिखा रहता था हिंदू टी और दूसरे पर लिखा रहता था मुस्लिम टी, और मुसलमान कैदियों को एक लाइन में लगा दिया जाता था और हिंदू कैदियों को एक लाइन में लगा दिया जाता था। और सबको जो दिया जाता था बर्तन पीने के लिए चाय, हिंदू को हिंदू टी और मुस्लिम को मुस्लिम बर्तन की टी दी जाती थी। यही हाल खाने का था। जो फूड यानी भोजन, वो भी आता था मुसलमानों के लिए अलग, हिंदुओं के लिए अलग, और सबको लाइन में अलग अलग कर दिया जाता था कि मुसलमानों को खाना ये मिलेगा, हिंदुओं को खाना ये मिलेगा। लेकिन जेल में और जो लोग थे वो वैसे ही खाते थे। लेकिन आईएनए के जो सोल्जर, सुभाष बोस साहब के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आर्मी के जो सैनिक थे, वो क्या करते थे? वो करते ये थे कि सब इकट्ठा हो जाते थे और अपने अपने गिलास या अपने अपने मग का जो चाय थी, हिंदू चाय और मुस्लिम चाय सबको एक बर्तन में उड़ेल देते थे। और फिर हिंदू टी और मुस्लिम टी का विलय हो जाता था। दोनों एक में मिल जाती थी चाय एक ही रंग की, लेकिन अलग अलग मजहब के नाम पर जो अंग्रेजी हुकूमत बांट रही थी लोगों को, वो आपस में मिल जाती थी। और तब मिला करके और उसी मग और उसी कप या जो भी गिलास जो भी जेल में मिलती रही हो उस समय, उसमें फिर वो बांट कर पीते थे। खाने में भी यही होता था, सब मिला लेते थे, हिंदू फूड मुस्लिम फूड सब मिल गया। और जो आईएनए के जो सोल्जर्स हमारे थे वो उसी को बांट करके फिर खाते थे आपस में। तो इस तरह से उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की जो साजिश थी हिंदू और मुसलमानों को बांटने की, क्योंकि उस दौर में दोस्तों पार्टीशन का मसला चल रहा था और भयानक भयानक कम्युनल टेंशन था समाज में, दोनों तरफ से था। और ये जो सांप्रदायिक जो एक तनाव था उसने देशव्यापी विभेद का रूप ले लिया था। बहुत ही नफरत का माहौल था, भयानक नफरत का माहौल था। एक दूसरे को एक तरह से लड़ाने की साजिश रची जा रही थी। कहीं कम्युनल राइट हो रहे थे, कहीं दंगे फसाद किए जा रहे थे। और दंगे फसाद पार्टीशन के बाद और बढ़े, जानते हैं हम सब, पार्टीशन से पहले और पार्टीशन के बाद। तो ये जो घटना है जो मैं बता रहा हूं आपको, 11 अप्रैल 1946 को ये जो घटना घटी गांधी जी के सामने, गांधी हतप्रभ रह गए, वो दंग रह गए और उन्होंने कहा वाह क्या बात है, बहुत शानदार आप लोगों ने ये काम किया है। और इस तरह से गांधी जी ने उनको अप्रिशिएट किया। और आईएनए के जो सोल्जर्स थे उन्होंने कहा हमने हिंदू और मुस्लिम टी को हिंद टी बना दिया है, या उसको इंडियन टी कह सकते हैं। तो हिंद टी और इंडियन टी बन गई वो हिंदू और मुस्लिम टी। तो दोस्तों ये जो तिहाड़ की कहानी हमने आपको बताई, पता नहीं उस समय नाम जेल का क्या था, लेकिन मैं दिल्ली जेल कह रहा हूं कि दिल्ली जेल की ये जो घटना है और महात्मा गांधी के सामने घटित ये घटना है, आज हमारे लिए बेहद प्रेरक है, रोशनी देने वाली है, रास्ता दिखाने वाली है। हमारे समाज में भी आज इसी तरह का विभेद है, इसी तरह का विभाजन है, इसी तरह की नफरत है। क्या हम सुभाष चंद्र बोस के रास्ते पर चल सकते हैं? उनके बताए हुए रास्ते पर चलने वाले उनके सैनिकों, उनके सोल्जर्स की क्या हम थोड़ी भी उनसे सबक ले सकते हैं? उनकी महान गाथा से हम कोई लेसन ले सकते हैं? और अगर लेसन ले सकते हैं तो हमें इस मुल्क को एक रखना होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो। इस नफरत की दीवार को तोड़ना होगा, विभेद पैदा करने की जो राजनीतिक साजिश है उसका खंडन करना होगा, जैसे ब्रिटिश हुकूमत की साजिश का खंडन किया देश की जनता ने और खासकर आईएनए के उन सोल्जर्स ने। तो सैल्यूट करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, उनके सैनिकों को, उनकी आर्मी को, महात्मा गांधी को, अंबेडकर को, नेहरू को, पटेल को, उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस देश को एकजुट रखने के लिए सर्वस्व निछावर किया और लगातार लड़ते रहे, जूझते रहे और एक खूबसूरत संविधान दिया इस देश को। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।